हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दामिनी। यू आर वाचिंग अध्ययन विद दामिनी। स्वागत है आपका फ्राइडे मन की बात विद दामिनी सीरीज़ में। आज हम फिर से आपके लिए एक पॉडकास्ट ले आए हैं जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और अपने ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके भाई या बहन के बहुत काम आने वाला है। करियर गाइडेंस सीरीज़ है, ये बहुत अच्छा है। इसमें और हमारे साथ गगनदीप कौर हैं, जो बहुत ही कम उम्र में असिस्टेंट मैनेजर बन गई हैं उज्जीवन बैंक की। तो उनके करियर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, करियर में कैसे ग्रोथ करते हैं, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। और प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करिएगा। हाय फ्रेंड्स, सो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है गगनदीप कौर। ये हमें अपना इंट्रो देंगी। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो कीप वॉचिंग। सो हाय गगन, प्लीज गिव योर इंट्रो। हेलो रामनी, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हो आप? अच्छी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन योर चैनल। एक रैंडम कॉल आपकी रात को आई एंड देन आफ्टर आई एम वेरी मतलब ब्लेस्ड या ओवरवेल्म्ड रात को, क्या रात को नेक्स्ट डे इंटरव्यू। सो थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइस, माय नेम इज गगनदीप कौर। सो आज हम काफी बातें करने लगे हैं एंड सी यू दामिनी फॉर मींस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम ग्रेजुएशन फ्रेंड्स हैं और हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आज काफी बात होगी, फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत कुछ सीखने को चलो मिलेगा। मुझे आपसे बहुत सीखने को मिलेगा क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल है और मैं देख रही हूँ आप कितनी कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहे हो, तो मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। सेम हियर। मुझे आपसे सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। चलो आज 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 हम एक दूसरे से सीखते हैं। और सब फिर सबको, हम दोनों को जो हमने सीखा है, बाकी लोग फिर वो सीखेंगे। तो या डेफिनेटली हम मतलब spread the knowledge as much as you can. So let's start it for that. तो गगन प्लीज अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप करेंटली वर्किंग किस में है, क्या करते हैं आप, पूरा ये थोड़ा बताइए। तो फर्स्टली मैंने बीकॉम आपके साथ की है। तो एंड सेकंड में उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पीजीडीएम की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में। आई एम फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल दिल्ली से ही मैंने किया। देन आफ्टर मेरी एमबीए भी मैं कर रही हूँ इन मार्केटिंग में फ्रॉम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। एंड मेरी पीजीडीएम से प्लेसमेंट लगी थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन विजिलेंस डिपार्टमेंट में। सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड यही है, लाइक पहले बीकॉम, देन पीजीडीएम, देन एमबीए, देन उसके बाद वर्किंग। कितना टाइम हो गया आपको वर्किंग होते हुए? मुझे अराउंड 5 मंथ्स हुए हैं, बिकॉज मुझे हो जाना था 1.5 इयर्स, बट ड्यू टू कोविड मेरी अप्रोक्सीमेटली 1.5 इयर्स बाद मेरी जॉब स्टार्ट हुई। मेरी 2019 में प्लेसमेंट हो गई थी, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाई। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कॉलेज से निकलते आपके हाथ में प्लेसमेंट थी। यस, मेरी 2019 में प्लेसमेंट थी एंड 2020 से मेरी जॉब स्टार्ट थी, बट ड्यू टू नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वो चीज स्टार्ट हुई, तो कोई दिक्कत मतलब करियर आपका रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। एंड यस, जो बीच में गैप आया मुझे उस चीज में बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज मैंने काफी कोर्सेज वगैरह किए, काफी कुछ किया। लॉकडाउन में मैंने काफी सेशंस लिए। मैं एज अ ग्लोबल वॉलंटियर एक टीम के साथ जुड़ी लिंक्डइन में, जो मैं काफी उनके साथ थी और मैं काफी ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ी, काफी एचआर सीईओ के साथ बात की। तो मेरा लॉकडाउन काफी फ्रूटफुल रहा और जब मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट की तो मेरे लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि मैंने बहुत चीजें पहले से सीख ली थी। क्योंकि जब आपको पता नहीं कि आप न्यू न्यू जॉब पे जा रहे हो, आपका बॉस आपसे क्या क्या पूछ सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई। जब आप कॉलेज में ही थे, जब आप ये सब सीख रहे थे? नहीं, मैं कॉलेज में नहीं थी। आफ्टर कॉलेज मींस लास्ट ईयर 2020 में, जब हम लॉकडाउन में थे और घर पे थे और वेट कर रहे थे कि जल्दी सब चीजें ठीक होंगी, तब मैंने सब चीजें स्टार्ट की। ओके, सो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? मींस अपनी जर्नी के बारे में आप पूरा थोड़ा सा बताओ हमको कि कैसे स्टार्ट किया, जर्नी तो मैंने आपको बताई। हाँ, ये मेरी एजुकेशनल जर्नी तो आप सबको पता ही है। मैंने अपनी लिंक्डइन जर्नी में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपना ब्रांड खुद बनाया और कैसे मैंने अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग की विद इन 2 इयर्स। तो बेसिकली मैं आपको पूरा बैकग्राउंड दूंगी उस चीज का कि मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था इन 2018 में, क्योंकि आपको पता नए नए स्कूल नए नए कॉलेजेस में गए थे, तो एक प्रोफेसर कहते कि आपका एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, तभी आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और तब हम नए नए गए थे, हमें चीज प्रोफेसर की बात मानने की मेरी शुरू से आदत थी कि जो उसने कहा है वो चीज करनी है। पत्थर की लकीर है। 2019 में फिर मैंने कंटेंट्स लिखना स्टार्ट किए थे। मैं कंटेंट्स पहले नहीं लिखती थी। 2018 में जस्ट
मैंने अपना प्रोफाइल पूरा किया। फिर 2019 में मैंने कंटेंट्स लिखने, और मुझे एग्जैक्टली डेट याद है, मैंने 10 नवंबर से कंटेंट लिखा था, वो काफी वायरल हुआ था। अराउंड किस टाइप का 10,000 व्यूज कंटेंट? अभी तक। मींस किस वो फील्ड के आप कंटेंट था, कंटेंट लिखते हैं? मैं कंटेंट मोटिवेशनल कंटेंट्स लिखती हूँ, मतलब एक पॉजिटिव मैनर में, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो, क्योंकि लास्ट ईयर प्लस दिस ईयर काफी नेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा फैली हुई है, एंड काफी वर्ल्ड जो है वो काफी क्राइसिस में है। तो मैं मोटिवेशनल कंटेंट्स लिखती थी। पहले मैं कंटेंट्स नहीं लिखती थी, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैं पहले मोटिवेशनल कोट्स पढ़ती थी, फिर उनका कॉपी डाउन करके मैं लिंक्डइन में लिखती थी, ठीक है। देन आफ्टर जब मैं उन बुक्स पढ़ने लगी, व्यूज, पॉडकास्ट, यूट्यूब, टेड टॉक्स वगैरह देखने लगी, देन मैं अपने कंटेंट्स वगैरह बनाने लगी। देन आफ्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर जैसे एक कॉमन कोट है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इट्स अ वेरी नॉर्मल कोट, लेकिन मैं उसमें क्या करती थी, एक नॉर्मल कोट था, प्लस उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर कर देती थी, कि आपको प्रिकॉशंस किस चीज में लेनी चाहिए, चाहे वो हेल्थ में हो, इन चीज में किसी में भी हो, इन लाइफ में भी आपको प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, एक सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो ये चीज है। तो 2019 में ये हुआ। देन 2020 में एज अ ग्लोबल वॉलंटियर मैं एक टीम के साथ जुड़ी, जो लेवरेज लिंक्डइन टीम है, जो बेसिकली मैं उनके साथ इनिशिएट करती हूँ। हम एक ग्लोबल क्राइसिस में है, कि हमें मेन इस चीज में कि हम लिंक्डइन हर किसी को सिखाए, बिकॉज लिंक्डइन एक आज के टाइम एक ऐसा प्रोफेशनल टूल है कि जहाँ से आपको जॉब्स बहुत अच्छी मिल सकती है, और बहुत अच्छी अवेलेबल जॉब्स मिलती हैं वहां पर। ये चीज आई नो दैट। फिर कंटेंट्स मैंने जून से लिखना स्टार्ट किया, जून 2020, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टफ आपके पास बहुत चीज है। तो एक चीज मैं आपसे चीज शेयर करना चाहूंगी, अगर आप कंटेंट्स नहीं लिख पाते, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी प्रोफाइल को एक अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनाओ, कि यस यू आर एक्टिव, आप लिंक्डइन प्रोफाइल में हो। तो स्टार्टिंग विद द कोट्स, देन आप उसमें कुछ एडिशन वाला कर सकते हो, देन आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। सबके एक्सपीरियंसेस काफी होते हैं, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, और कई लोग आपको इंस्पायर भी करते हैं। तो स्टार्टिंग आप वो चीज स्टार्ट, लेकिन बी कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट। आपको मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैं हर दिन कोई ना कोई कोट्स लिखती थी, और मैं आज एक दिन में 3 बार कोट्स लिखती हूँ। देन आफ्टर मेकिंग द कंटेंट्स, फिर सबके साथ इंटरेक्ट हुई। फिर मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया एज अ गगनदीप कौर। आई एम टेकिंग मोटिवेशनल सेशंस ऑन लिंक्डइन, कि हाउ टू मोटिवेट पीपल इन दीज डेज, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग पर्सनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। एक टाइम ऐसा था कि लास्ट ईयर मैं भी काफी डिमोटिवेट हुई थी, बट आफ्टर 2 और 3 months बाद आई एम बैक विद माई न्यू कंटेंट, आई एम बैक विद माई जर्नी ऑल्सो, बिकॉज आपको एक गैप बहुत जरूरी है, लेकिन उस गैप को कैसे फुलफिल करते हो टाइम में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स माई जर्नी। लाइक आपको मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया, ऐसे मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया, देन मेरी नेटवर्किंग स्टॉक हुई, देन मैंने अपना पर्सनल ब्रांड किया। तो अपने टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इन योर ओन वे। यू आर पैशनेट, आप किस चीज में पैशनेट हो। आई एम पैशनेट विद माई वर्क बेसिकली, कि अगर आपको कोई काम दिया है, वो चीज आपको करनी है, और जो चीज आपको पसंद है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, आप कितना कुछ लाइफ में कर सकते हो, लेकिन आपको करना है तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली मेरी ये जर्नी थी। वेरी नाइस। लाइक बहुत अच्छी थैंक यू जर्नी है सो मच। आपकी। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन थैंक पूछना यू सो चाहूंगी। मच। लाइक हम लोग थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा बेसिक से बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो नई जो या तो हम लोग बनाते हैं ज्यादातर स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए, या जो कॉलेज में अभी जा रहे नए नए, तो उनके लिए थोड़ी सी ये मतलब नॉलेज थोड़ी सी ऊपर से जा रही होगी। थोड़ा हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लाइक व्हाट इज लिंक्डइन, मतलब वो क्या चीज है, क्या प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में बताइए पहले। मैं आपको बताती हूँ, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है बेसिकली। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल यूज कर सकते हो। फर्स्टली आप अपना एक बैकग्राउंड अपना बता सकते हो, आपकी स्किल्स क्या है वो चीज बता सकते हो। और एक सीवी में लिंक्डइन का काफी इम्पैक्ट पड़ता है जब आप जॉब में जाते हो। इफ यू हैव अ जॉब, और इफ यू हैव नॉट अ जॉब, आपके पास नहीं है, बट स्टिल जब वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल व्यू करते हैं, तो उससे पता चल जाता है आप कैसे कनेक्शन से बिलोंग करते हो। तो बेसिकली मैं हर चीज को कहूंगी, हर यूथ को कहूंगी ये चीज, अगर आपके पास जॉब है और जॉब नहीं है, तो आप लिंक्डइन में कनेक्ट होइए। वहां पर काफी एचआर, काफी सीईओ, काफी बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं वहां पर, जहाँ पर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। बिकॉज बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कॉन्ट्रोवर्शियल्स होती है, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, काफी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, लेकिन लिंक्डइन में आपको कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं देखेगी। इन अ पॉजिटिव मैनर आपको हर चीज को सीखने को मिलेगी। आपको ब्रांड्स के बारे में, आपको मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, आपको लीडरशिप क्वालिटी, आपको टाइम मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी चीज आपको पता चलेगा। और आप
खुद क्या हो, बेसिकली टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो चीज होती है वो आप खुद क्या, वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल काफी अच्छा व्यू करता है। तो मेरे हिसाब से हर किसी को लिंक्डइन में ये चीज होनी चाहिए। बेसिकली हर सोशल प्लेटफॉर्म में हर किसी को होना चाहिए, बट इन अ पॉजिटिव मैनर कि आप हर चीज को एक पॉजिटिवली शो करो। जहां पर आप नेगेटिवली और कंट्रोवर्सीज में शो करते हो, लाइक पॉलिटिक्स एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, डिबेट होती है, तो अगर आजकल आप वो बच्चे कहीं भी यही पोस्ट करते वगैरह हैं, करते हाँ। हो तो बच्चे बेसिकली ऐसे वो अच्छा यूज पॉजिटिव करने के कमेंट। अच्छा यूज करने के बजाय मतलब ओवर यूज करने लग जाते हैं, लाइक बस चैटिंग के लिए। हाँ, लोग जानते हैं ओवर कि चैटिंग के लिए सोशल प्लेटफॉर्म यूज होता है, कोई ये नहीं जानता कि आप इसे अपना करियर भी बना सकते हैं या आगे कैसे बढ़ सकते हैं, करियर नेटवर्किंग कर आजकल सकते के हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, बेसिकली आप, अगर मैं आपका एग्जांपल हो, आप जैसे यूट्यूब स्टार्ट करो, आप अपनी अर्निंग्स यहीं से स्टार्ट करोगे तो या आप एक पॉजिटिव मैनर में एक यूट्यूब को, वैसे मैं भी हाँ लिंक्डइन वाला यूज करती हूँ तो इन पॉजिटिव मैनर में यूज करती हूँ, बिकॉज उससे मुझे सेशंस होते हैं, मैं सेशन से अपना अर्निंग करती हूँ। देन आफ्टर मुझे काफी लोगों से सीखने को मिलता है, बिकॉज जब आप सबकी जर्नीज सुनते हो, काफी लोग क्राइसिस में होते हैं, कईयों के बहुत पॉजिटिव जर्नीज मिलती हैं कि उन्होंने काफी कुछ इंस्पायर किया, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और आपको हर प्लेटफॉर्म में चीज जानी चाहिए। मैं लिंक्डइन के लिए मेक श्योर कहूंगी कि आपको लिंक्डइन यूज करना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा मुझसे सेशंस वगैरह लेने हैं लिंक्डइन के, तो आप मेरे जैसे दामनी, हम दोनों लिंक्डइन में हैं, तो मे बी वो डिस्क्रिप्शन में डाल देगी, तो हम हाँ, बेसिकली sure. आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके। तो गगन, कैसे हम अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी कर सकते हैं? लाइक कोई अगर नया नया बच्चा जा रहा है तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या वो कर सकता है ताकि उसकी जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रांग आए और आगे उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले? फर्स्टली आपको एक आपका फॉर्मल फोटो लिंक्डइन में लेना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग। फिर उसके बाद एक ना एक सेक्शन होता है अबाउट द बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या, आपकी 10th 12th, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। देन एक नीचे पार्ट होता है स्किल्स का, उसमें अपने स्किल्स ऐड कर सकते हो। स्किल्स इन द सेंस कि आपको एमएस एक्सेल आता है, एमएस वर्ड, आउटलुक, जावा। लाइक मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैं पीजीडीएम कर रही थी तो मैंने 3 सॉफ्टवेयर सीखे थे, एसपीएसएस सीखा, पाइथन सीखा, जावा सीखा था। देन मैं आफ्टर उसके आरस्क्यूएल और ओरेकल भी सीख रही थी। तो ये मैंने लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर अपने कॉलेज में सीखे, एंड आई एम ब्लेस्ड। वो एक्चुअली में पेड सॉफ्टवेयर है दामनी, ठीक है, लेकिन हमने कॉलेज में वो चीज फ्री में सीखी, तो वो मैंने जो एड ऑन किया अपने सीवी में, और वो बहुत पॉजिटिव रहता है। और जो आप करते हो लिंक्डइन में, आप हर चीज शेयर कर सकते हो, आप अपनी सोसाइटी के रिलेटेड, अपनी फैमिली के रिलेटेड। लाइक मैं हमेशा करती हूँ, जितने फेस्टिव सीजन आते हैं, लाइक ईद आता है, सिखों का दिवाली आता है, होली आता है, तो मैं उन सबके ओकेजन के बारे में लिखती हूँ। एंड देन मैं फिर कनेक्ट होती हूँ। तो जैसे कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग बढ़ती है, तो लोग आपकी प्रोफाइल में जाते हैं, आपको देखते हैं, कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, काफी इंस्पायर होते हैं। तो उसके बाद फिर सब मुझसे मोटिवेशन सेशंस पर अभी उसके बाद लेने लगे कि आप कैसे कंटेंट्स पर बनाते हो। फिर मैं अपने सेशंस में बेसिकली ये चीज बताती हूँ कि इट्स वेरी इजी टू मेक द कंटेंट्स। आपको लॉट ऑफ रीड्स, आपको बहुत बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है बेसिकली। आप पॉडकास्ट देख सकते हो, टेलीटॉक देख सकते हो, आप मूवीज देखते हो, आप उससे भी इंस्पायर कर सकते हो। कई बार मूवीज इतनी अच्छी होती है, लाइक 3 इडियट्स सबकी फेवरेट है, उससे हम कितना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत तो इंस्पायरिंग है। बेसिकली हर चीज का एक बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग। और आज के टाइम में हर कोई वही गाना सुन रहा है, ऑल इज वेल, एंड All यस, is well. होप फॉर द बेस्ट, ऑल इज वेल जल्दी होगा। हाँ, तभी मेरा जो मोटिव था ना, मेरा भी कहीं ना कहीं यही मोटिव था कि ये जो जैसे हम लोग भी एक तरह का पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं भी यही चाहती थी कि जो मेरे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो लोगों के सामने आ पाए, जो बच्चों को नहीं मिलता। हम लोगों को सीख मतलब कोई बताने वाला ही नहीं था, हम लोगों ने तो खुद से सर्च कर करके चलो स्टार्ट कर दिया सीखना। पॉडकास्ट देखते हैं हम लोग, टेडेक्स टॉक देखते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तब जाके ये सब समझ में आता है कि हाँ ये होता है, वो इस होता है। चीज में दामनी मैं काफी ब्लेस्ड हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट मेरे डैड से ही हुई थी। डैड ने ही मेरी जर्नी स्टार्ट कराई थी। बीकॉम में मैं बिल्कुल नील थी कि मुझे आगे क्या करना है, नहीं। तो सेकंड ईयर में क्या हुआ था, मेरे डैड ने कहा था कि गगन एमबीए की आप तैयारी स्टार्ट करो, बिकॉज एमबीए, आपको पता है एमबीए उस टाइम में काफी, और आज के टाइम पे भी ये कि काफी बहुत मोटा पैकेज होती हाँ हाँ, देता है। कि अगर आप मतलब बहुत आपको अच्छी जॉब कोई करते हो कुछ तो एक समझ नहीं आया लेविश तो एमबीए लाइफ, कर लो, मतलब अच्छा तो आपको लेविश एक ग्रिड लाइफ, दे देता है। हाँ, तो एक लेविश लाइफ, बट मैं इन रियलिटी ये चीज कहूँ, वो ऐसी लेविश लाइफ नहीं होती। आपको मेहनत करनी पड़ती है, या आपको अपने मेहनत हर कम्युनिकेशन चीज में, स्किल्स पे, अपनी पर्सनालिटी में, और बिल्कुल। आपको अपने बेसिक्स काफी स्ट्रांग करने होते हैं। मैंने आजकल के यूथ को देखा, उनके बेसिक्स काफी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो एक टाइम तक पढ़ने के लिए अच्छा, लेकिन जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो आगे वो जॉब में काफी लैक करेगा। और ये चीज हुई है, मेरे साथ भी हुई थी, जब मैंने काफी इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, तो उस लैकिंग से मैंने सीखा है। यू आर ऑलवेज बीइंग अ गुड लर्नर। आपको एक गुड लर्नर और एक गुड लिसनर बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लाइफ टाइम सीखते रहोगे, उसका कोई एंड नहीं है। जितना आप सीखो उतना कम है। बट यस, मैं ये कह सकते हो कि वी आर नॉट परफेक्ट, बट यस, वी आर ट्राइंग फॉर बीइंग परफेक्ट। हम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम हो नहीं लर्नर है। सकते, बट आप करो।
जैसे मैं लर्नर कहती और हूँ कि ऑलवेज हम वो चीज लोग हम लर्नर हो। मतलब लर्नर पूरी लाइफ होना चाहिए हर इंसान को, कभी आप परफेक्ट नहीं हो और सकते नहीं तो बट जैसे मैं आपसे सीख रही हूँ और जो हमें ऑडियंस देखेगी हम उनसे सीखेंगे, इनसे काफी सीख चीजें हम सीखेंगे। तो ये चीज है कि जितनी नॉलेज वर आप एजुकेशन स्प्रेड कर सकते हो। सब मुझे कहते हैं कि गगन कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर तुम सबको ही चीज फिलोसफी देने लग जाओगी तो तुम्हारा, तो मैं ये चीज कहती हूँ कि कंपटीशन बढ़ रहा है, बट एक मेरे में कैपेबिलिटी अलग है, आप में कैपेबिलिटी अलग है, सही बात, औरों में कैपेबिलिटी अलग है। तो आप हर किसी के आइडियाज यूज नहीं कर सकते, एक टाइम तक आपको अपना आइडिया यूज करना करना पड़ेगा ही और पड़ेगा। वो चीज आगे चलती रहेगी। लोगों की यही मेंटलिटी ठीक करनी जरूरी है। लोग सोचते कि नहीं अपना कुछ मत बताओ, आइडिया मत बताओ, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, बट ऐसा नहीं होता, हमको मिलके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मेंटलिटी सुधारनी हाँ पड़ेगी, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। सही में मैंने ये चीज देखी है, लोग डरते हैं कि मेरा शेयर आइडिया, करने से अगर डरते आपका हैं। आइडिया हो भी जाता कोई दिक्कत नहीं है। आपका आइडिया, आपको ब्लेस्ड होना चाहिए कि आपका आइडिया किसी और ने यूज किया। अब हाँ, आप न्यू आइडियाज बनाओ, देन आपको और अच्छा लगेगा। आपकी तो ये यूनिकनेस चीज बढ़ेगी, आपकी कंपटीशन आई यूनिकनेस थिंक, कोई नहीं ले सकता। ये बहुत सीरियसली वो इंपॉर्टेंट है। यूएनएक्स जो यूनिक कह सकते हो, यूएसपी, हमारी यूएसपी, भी एक हमने यूएसपी। पढ़ा था 12th क्लास में। यस, वो भी हमारी एक यूएसपी जो यूएसपी होता है। है, हाँ, बहुत और इंपॉर्टेंट है। सीरियसली वो चीज मुझे ऐसा लगा, वो चीज मुझे लगी कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी यूएसपी वो करना बहुत जरूरी है। आपको अपना एक खुद करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको अपने काम से बहुत चीज करनी पड़ेगी। मैंने अपने काम से बहुत लोगों को इंस्पायर किया था, बट ये चीज है कि आपको बी कंसिस्टेंट हो योर वर्क, बी डिसिप्लिन। आप अगर आप अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो, तो मेरे हिसाब से कोई भी सक्सेस इजी नहीं है, बहुत जल्दी आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। या ऐसी गगन कौन सी चीज है जो बच्चों को अपने करियर में ग्रोथ दिलाएगी? लाइक टू लर्निंग्स आपकी हो कि नहीं ये तो होना ही चाहिए बच्चे में, तभी उसका करियर में ग्रोथ मिलेगी उसको और आगे बढ़ेगा वो। लाइक टू लर्निंग्स, पहले तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूंगी कि अगर आप अपना टाइम, एलोकेशन ऑफ टाइम अगर आप यूज करना जानते तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे काफी लोग कहते हैं कि अगर यार इतने घंटे तेरे पास आते क्या, इतना काम तो कैसे कर लेती है, बट मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स इज अ बिग टाइम। अगर हम एक्स्ट्रा चीजें भी करें, सब कुछ भी करें, तो बहुत हमारे पास टाइम है। आपको अपना एलोकेशन ऑफ टाइम कहाँ यूज करना है ये बहुत जरूरी है। बहुत तो इंपॉर्टेंट चीज फर्स्टली है। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड, अब आप जो काम कर रहे हो आपको उसके लिए एक कह सकते हो कि कंसिस्टेंटली वो चीज होनी चाहिए। जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे अपने काम से, अगर मैं अपने काम के लिए कंसिस्टेंट हूँ तो वो मुझे करना है तो करना है। और ये नहीं कि मैं सिर्फ कंसिस्टेंट हूँ, आपको मोर क्रिएटिव, मोर अट्रैक्टिव वो चीज बननी पड़ेगी अपने काम के साथ। सिर्फ अगर आपको जैसे नॉर्मल काम आता है, हर किसी को एक काम आता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें अपना एडिशन ऐड नहीं किया कि एक्चुअल में वो काम वैल्यू कैसे एडिशन। डिस्प्ले हो रहा है, सब कुछ है, तो वो, हाँ, तो वैल्यू और एडिशन वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही चीज कहूंगी कि आजकल की यूथ ना काफी चीज है, टू बी ऑनेस्ट है, आजकल सबको, आजकल की यूथ रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा हाँ, टाइम वेस्ट करती है, बहुत ज्यादा बहुत ओवर ज्यादा। थिंकर हो रही है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग ये चीज, अगर आप ओवर थिंकिंग बनना है लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर, आप काम कर रहे हो, आप उसमें ओवर थिंकर बनो कि इस काम को मैं कैसे बढ़ाऊं और कितना आगे बढ़ाऊं। तो ओवर थिंकिंग ना करें। आजकल की यूथ, बच्चे भी हैं जो भी हैं, रिलेशनशिप्स में काफी अननेसेसरी थिंग्स पे काफी टाइम वेस्ट करते हैं। ये चीज मैंने बिल्कुल, देखी है, बिल्कुल, अननेसेसरी थिंग्स में। आप गेम्स भी खेलते हो लेकिन आप गेम्स में भी पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल। वो यूट्यूब चीज चैनल्स बच्चों को हैं, बाद में भी लाखों रुपए आती है। कमा रहे हैं केवल गेम खेल के, बट लोग उसको अरे अच्छे मैनर में स्टार्ट नहीं करेंगे। यही तो चीज है। लाइक हमारे ना, मैंने पढ़ा था कहीं कि लाइक हमारे पुराणों में यही लिखा है कि 25 ईयर्स तक ना आपको बोलते ना एक वैराग्य जीवन, मतलब एक सन्यासी टाइप का वैसे जीना चाहिए। केवल अपने हाँ, जो शक्तियों को बिल्ड करने में लगाना चाहिए, उसके बाद अपने, आगे दूसरी जर्नीज होती है। हाँ, एग्जैक्टली। केवल अपने लिए जीना चाहिए। आप जो घर गृहस्थी ये सब चीजें होती हैं बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बट आजकल के लोग कहीं और ही भाग रहे हैं, उनको लगता है वो सब चीजें पीछे छूट जाएगी, मतलब करियर तो बाद में भी बनता रहेगा। बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्वेंटी नहीं, फाइव यार ये इस चीज में इस चीज में मैं ऐड करूंगी, जैसे सब कहते हैं कि टाइम निकल जाता है, बट मुझे लगता है कि एज अ गुड लर्नर एक टाइम आता है, एक फेज आता है कि आपको उस चीज में ही वो काम करना चाहिए। एक फेज जब लाइफ का निकल जाता है ना, वो काम करने के बाद में मजा नहीं आता। हाँ, मे भी शायद मैं इस चीज में गलत भी हो नहीं सकती हूँ, नहीं नहीं, काफी बिल्कुल चीजें सही इस है आप, चीज को बिल्कुल। गलत हो सकता है, लेकिन काफी लोग कुछ ज्यादा एज में बहुत चीजें करते हैं। जैसे काफी एग्जांपल्स है कि उनको कई लोग अपॉर्चुनिटी नहीं आफ्टर मिलती है। 40। हाँ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो 25 ईयर एज आपका मतलब एंड टाइम होना चाहिए कि मुझे 25 ईयर्स तक मतलब लग के काम करना है। उसके बाद देखेंगे जो होगा, उसके बाद लाइफ जीनी है, देखो मतलब लाइफ तो आप वैसे भी देखिए जी 5 रहे हैं। ईयर्स तक अगर आप
25 ईयर्स तक अगर आप काम करते भी तो मेरे साथ आपको सब चीजें बैलेंस करके चलना पड़ता है। आपको अपनी वर्किंग लाइफ, आपको अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फैमिली आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड थिंग, आपको हर किसी के साथ काइंड होके चलना पड़ेगा, आपको हर किसी से सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आज मैं हूँ, अगर आप हैं, तो मुझे बी काइंड टू एवरीवन। आजकल यही सब कह रहे हैं, क्योंकि अंदर से क्या बंदा क्या सोच रहा है वो चीज आपको नहीं पता। तो आपको ये चीज मोटिवेट करके चलनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से फैमिली होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका वर्क आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही चीज कहूंगी कि आजकल की जो यूथ है, प्यार आई थिंक फैमिली में बहुत चीजें मिल जाती है, और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें सीखिए जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से बहुत चीजें मिल जाती है। तो यही है कि जो मेन फोकस है 25 ईयर्स तक आप अपने पे फोकस करें। देखो, एक टाइम के बाद हर चीज काम जरूरी होती है, आगे बढ़ना, और हर चीज बहुत लाइफ में जरूरी है, लेकिन 25 ईयर्स तक आपको अपनी फैमिली, आपको खुद एक वेल सेटल्ड होना चाहिए। देखो, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं कि उसके पास पैसा हो, कोठी हो, सब कुछ, एक लेविश लाइफ हो, आराम से वो जिए। पैसा कमाना कोई गलत चीज नहीं है। पता है, लोग सोचते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है ना, वहां पर मार खा जाते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। आप आइडियाज आपके मानना है, ठीक है, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करो। जब आप इम्प्लीमेंट कर जाओगे, फिर उसको आइडिया को फिर से रीजनरेट करो कि चलो अब ये इम्प्लीमेंट हो गया, अब मेरे पास अर्निंग आने लगी है, अब मैं और ज्यादा अर्निंग कैसे करूँ। लोग वहीं पे शांत बैठ जाते हैं, लोग शांत वहीं बैठ जाते हैं। अब पैसा आने लग गया, चलो अब तो आराम करो। मतलब जब आपको डबल गियर लगाना चाहिए ताकि आप बिल्कुल ऊपर जाएं, बट वहीं पे लोग शांत बैठ जाते हैं। वो चीज तो अब जैसे अगर काफी इंस्पायरिंग पीपल है, लाइक एलन मस्क है, कितना डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा, सीरियसली। इतना कम और इतनी ज्यादा वेल्थ, सब कुछ है, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी देखो, वो अपने काम को और ज्यादा करे जा रहे मतलब बैठ के वो मुझे उनकी जर्नी है। मेरे पास उनकी बुक्स भी है, सब कुछ है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। वो काफी इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपने स्पेसएक्स, टेस्ला, कितनी चीजों के बारे में बताया। काफी लोग हैं, हमारे इंडियंस भी कितना हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, लाइक रतन टाटा हो गए, जिनके मैं बहुत ज्यादा उनके साथ इंस्पायर हूँ। तो काफी चीजें हैं। तो यही चीज है कि आप अगर अच्छा सोचते हो तो अच्छा करोगे। एंड मेन थिंग वो कहाँ से अच्छी आएगी, जब आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होगे। We connect with the positive people, not with the negative people. जैसे आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, लेकिन आप नेगेटिव पीपल के साथ 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहने लग जाओगे ना, आप खुद डिमोटिवेट होने लग जाओगे, यार ये चीज मेरे साथ गलत हो रही है, ये चीज। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पीपल के साथ रहोगे, अगर कुछ चीज गलत होती है तो वो थोड़ा बॉल करके वो बोलेगा पॉजिटिव मैनर में लोगे आप, पॉजिटिव मैनर। देखो, एक टाइम में हर किसी का फेज आता है नेगेटिव में, बट उसको कैसे रिक्रिएट करना, रीजनरेट करके आप अपनी लाइफ से बढ़ते हो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मिस्टेक्स से सीखना बहुत ज्यादा है। तो मेरी भी काफी मिस्टेक्स है, ऐसी बात नहीं कि मैंने मिस्टेक्स नहीं की होंगी, काफी मिस्टेक्स है, लेकिन मैं उनसे सीखी हूँ। ये चीज नहीं लेट डाउन हुई कि यार, मतलब हाँ, लेट डाउन नहीं हुई यार, मेरे में काफी कमी है, लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, और लोग ज्यादा अपनी डेस्टिनी को देते। क्यों भाई, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, डेस्टिनी को। मुझे भी यही गुस्सा आती है। लाइक मतलब लोग अपने पे काम नहीं करेंगे, बस बोलेंगे मतलब भगवान ने ये कर दिया, हमारी किस्मत ही बेकार है। अगर कोई मुझे मैं ये चीज मैं सबको ये चीज समझाती हूँ, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर भगवान ने आपको इंसान बनाया, और बहुत मेहनत से, वो बहुत टाइम से आपको इंसान बनाया। सेकेंड थिंग, आपको ये चीज है कि भगवान ने आपको फैमिली दी है, आपको काम दिया है, घर दिया है, सब कुछ दिया, तो कहाँ पर डेस्टिनी है। अगर आप, जैसे भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी है, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो भगवान क्या करेगा, इसमें किस्मत क्या करेगी, मुझे ये चीज समझनी है। तो यही है कि आप अपनी काम पे, हार्डवर्क बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और पता है, हम काफी इंस्पायर होते हैं गरीब लोगों से, वो इतने हार्ड वर्क है, लेकिन जो उनके पास है वो उन चीजों में संतुष्ट रखते हैं। मुझे काफी हैप्पीनेस मिलती है कि यार देखो, उनके पास कुछ नहीं है, काम है, बच्चे हैं, फैमिली, वो काफी खुश रहते हैं। हम लोगों के पास इतना कुछ होके भी काफी सोचते हैं यार ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब काफी चीजें। पता है, हमारी सराउंडिंग की वजह से भी होता है कि कोई हमें ये सिखाता ही नहीं है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपके सराउंडिंग में ऐसे मिलेगा। बोलते ना कि पुरानी कहावत है कि आप जैसा रंग, मतलब लाइक क्या बोलते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। जिस रंग में आप रहते हो, जिस रंग में आप रहते हो, जैसी संगत वैसी रंगत, उसी में लग हो जाएंगे। तो लोगों की ये सोच ही आपके आसपास ऐसी होती है कि आप चाह कर भी उसे बदल नहीं पाते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो नहीं, लेकिन इस चीज में मैं ऐड करूंगी, आप अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मेरे काफी है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, MBA फ्रेंड्स हैं, ग्रेजुएशन फ्रेंड्स जैसे आप हो गया, मेरे जॉब के काफी फ्रेंड्स हैं। तो सराउंडिंग्स अलग है, तो जिस टाइम मैं जिस सराउंडिंग में होती हूँ, मैं उसके साथ इंडल्ज हो जाती हूँ।
ये नहीं जैसे मैं ग्रेजुएशन फ्रेंड है अब मैं वहां पर बैठ के अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की बातें करी कि मेरे कॉलेज में, आपको वो चीज नहीं पता। बट जिस सराउंडिंग्स में आप रहते हो, आप उसके साथ अगर इंडल्ज हो जाते हो, जुड़ जाते हो, तो ये चीज बहुत पॉजिटिवली आई थिंक एक्सपैंड होती है। आपका नेटवर्क स्ट्रांग बहुत होना चाहिए, और अगर नेटवर्किंग स्ट्रांग अगर जितनी होगी ना, आप बहुत ज्यादा, आप जैसे आप और नहीं मिले, ठीक है, इतना टाइम हो गया हम नहीं मिले, लेकिन हम एक वर्चुअली कनेक्ट है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, आज इतने टाइम बाद आपके साथ बात हुई, सब कुछ है, तो दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्किंग। कि जैसे आप हो और मैं हूँ, मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो दैट इज द मेन पावर ऑफ नेटवर्किंग, जो चीज हमें बना के रखनी चाहिए। कई लोग काफी लेट डाउन हो जाते हैं, काफी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, यार क्या करना है नेटवर्किंग का, बट यस वो काम आती है और बहुत जगह आती है। मुझे पर्सनली बहुत जगह ये चीज आई है नेटवर्किंग का, तो ये चीज है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ बताना चाहें? जैसे आपने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के बच्चे यही नहीं कर पाते हैं। अगर जब आपको टाइम मिलता है, जैसे मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज वगैरह देखती रहती हूँ, मैं बुक्स वगैरह रीड करती रहती हूँ, तो आपको भी कोर्सेज वगैरह करना चाहिए। आप जिस चीज में पैशनेट हो, मैं ये चीज नहीं कि आप कोर्सेज में, आप अगर डांसिंग में, आप सिंगिंग में, कुकिंग में, जो चीज आपको पसंद है उस चीज में आपको मतलब और खुद करना एड ऑन करना चाहिए। आपकी ग्रोथ बहुत जरूरी है। देखो टाइम मैनेजमेंट, एक बार टाइम चला गया दोबारा नहीं आएगा, बट ये है कि बीते हुए टाइम को आप चेंज भी नहीं कर सकते, ये भी पॉइंट है, लेकिन सब कुछ आज है। अगर मैं आपको दामिनी एक चीज बताती हूँ, मैं हर दिन सोचती हूँ कि मैंने आज क्या न्यूज सीखा, देन आफ्टर जब मैं अगले दिन उठती हूँ, मैंने आज अच्छा ये किया, मुझे इस चीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए, फिर नेक्स्ट डे मैं उस चीज में इम्प्रूवमेंट ढूंढती हूँ, फिर रात को मैं फिर लगती हूँ आज मैंने ये चीज सीखी। ईच एंड एवरी डे आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो, एंड आई थिंक ईच एंड एवरी डे आप कुछ ना कुछ लोगों से भी सीखते हो, वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीखती हो। आज काफी पॉजिटिविटी, आज काफी नेगेटिविटी है, एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ काफी बैठती हूँ, हम डिनर साथ में करते हैं सब, तो काफी पापा कहते हैं आज काम में क्या हुआ, मैं अपने ब्रदर से पूछ रहा तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए, तो जब वो एक फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होती है ना फैमिली के साथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत कुछ सिखाएगा अपनी लाइफ में, आपको डिसिप्लिन बनना, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में कैसे रहना, आपको अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करना है, अपने काम को कैसे मैनेज करना, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज पर्सनल रिलेशनशिप वर्सेस प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जब आप काम पे हो तो आपको अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ करना चाहिए, मतलब जैसे अगर आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके सुपरवाइजर्स, तो आपको उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जितना सीखने की चाहत रखोगे ना, आपके बॉसेस और अच्छा सिखाएंगे, ये चीज है। और जब आप पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो तो आपको उनको टाइम देना भी बहुत जरूरी है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस तभी कर पाओगे जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। पता चला आप 18-20 घंटे कुछ भी नहीं कर रहे, फिर 4 घंटे आप सोचते चलो आप ये चीज कर लेती हूँ, तो वो चीज कोई फायदा नहीं, पूरा दिन चला गया, ना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, ना आप अपने काम पे ध्यान पाए, जो आप करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाए। और अगर आप यूट्यूब चलाते हो या कंटेंट क्रिएटर हो, तब तक आपकी बात कहीं और तक पहुंच ना पाए, तो वो डे फिर कोई यूज ही नहीं रहा। तो ईच एंड एवरी डे आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज है, आपको कुछ ना कुछ सीखना है। और मैं एक चीज हमेशा ये चीज कहती हूँ कि आप सबसे बेस्ट हो। कई लोग अपने आप को बेस्ट ही नहीं मानते, सीरियसली ये चीज है कि वो अपने में कमियां डालते हैं कि यार भगवान में मेरी ही कमी ऐसी है, सब कुछ है। आप अपने आप को बेस्ट मानो, बिकॉज यू आर द बेस्ट। जब आप बेस्ट हो गए ना, तो आपको सराउंडिंग्स में बेस्ट मिलेंगे, यार वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी ये चीज अच्छी लगती है, तो ये चीज है, यू आर द बेस्ट, सिंपल सी बात है। मैंने अपने आप को कभी मैं गलत नहीं बोलती, मैं अपने आप को ये नहीं कि यार मेरे में ये कमी, ठीक है यार हमारे में कमियां हैं, बट इतनी भी नहीं है कि हम उसको सुधार नहीं सकते। हर तो ये इंसान चीज यूनिक है, और हमें ना इस यूनिकनेस का ना मतलब गॉड से ना बोलते ना थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हम किसी और की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा एक गॉड से थैंक यू भी बोलना चाहिए, गॉड से थैंक यू भी नहीं। और सिंपल से बात है, जिस बंदे ने यूनिकनेस अपनी पकड़ ली और उस टैलेंट को दिखा दिया आगे दुनिया कर को, दिया, तो वो सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है, उसको पता है कि उसके पास क्या टैलेंट है, और उसने उस उस पे टैलेंट को काम एक्सप्लोर करता कर है, दिया, उस पे दिखा काम दिया, करता है। हाँ, उस लोग पे काम सोचते कर हैं कि दिया, कोई ना उसने सोचता नहीं है। बॉर्न ही टैलेंट को लेके होता है, बट कोई बॉर्न नहीं होता टैलेंट को लेके। हाँ, उसमें कुछ यूनिक होता है, वो उस पर वर्क करता है, उसको बहुत गॉड अच्छा गिफ्टेड बनाता होते हैं, है। कोई हाँ, होते हैं। हाँ, बट बहुत रेयर ही होते हैं, ज्यादातर हम टैलेंटेड नहीं होते हैं, बस थोड़ी सी यूनिकनेस होती है, उसको हम अच्छे से उसमें हार्डवर्क करते हैं और आगे हम एक्सपेंड करते हैं। 90% आई थिंक हाँ ऐसे कई लोग गॉड हाँ कई लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो काफी कम है, लेकिन कई लोग सोचने में पूरी टाइम हाँ, निकाल लेते हैं। बस यही चीज है कि आपको सोचना नहीं है, आपको करना है। आज आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आपको कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम,
जब एक सक्सेस का पॉइंट स्टार्ट होता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आपको वो चीज, फिर से मैं वही चीज कहूंगी कि कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, किसी तरह करना है, चाहे वो कैसे भी है। देखो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ईच एंड एवरी पर्सन के पास है। अगर आप हर किसी पर्सन के पास सुनो, हर किसी की अलग ही प्रॉब्लम है, हर किसी की यूनिक प्रॉब्लम्स है। तो जैसे प्रॉब्लम्स यूनिक है, वैसे हम भी यूनिक है, तो सजेशंस भी यूनिक होने चाहिए, सोल्यूशंस भी यूनिक होंगे। तो ये चीज काफी होती है कि आपको सब कुछ लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है लाइफ में। लाइक हमारे हमारे जनरेशन की ना यही प्रॉब्लम है। लाइक हमारे साथ के जो बच्चे हैं वो पहले बात तो फैमिली को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो सबसे बड़ी आपकी पिलर है जो आपको सपोर्ट देगी, सबसे पहले उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। देन जो बॉसेस हैं वगैरह, मतलब उनको कोसते रहेंगे, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। लाइक अपने पे वर्क नहीं करेंगे, बस दुनिया को बोलना है उन लोगों को। तो यही सबसे मैं इस चीज पे इम्पोर्टेंट नाम नहीं चीज है। कहूंगी, जैसे आपकी फैमिली, आपके बॉसेस अगर आपको डांटते भी हैं, आपको नेगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, तो मैं ये चीज कहूंगी चलो एक टाइम तक आपको पता है आपका काम बहुत कुछ बोल देता है। जब आपका काम नहीं लोगों को दिखता ना, तब लोग आपको बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारा काम नहीं दिखता। तो यही चीज है, जब आपकी फैमिली को समझाती है या आपके सुपरवाइजर्स को समझाते हैं, ठीक है, उस बात को आपने पकड़ो एंड देन उस पर वर्क करो, फिर उसके एक्सपेक्टेशंस उनकी खुद बढ़ जाएंगी। मेरे जैसे बॉसेस भी कहते हैं कि गगन इस चीज में आप काफी लैक करती है, आपको इस पे वर्क करना है। यस सर, डेफिनेटली वर्क करें। अब मैं ये सोचू यार मेरे सर ऐसे बोलते हैं, मेरे पे कमियां ढूंढते हैं, अब हर कोई, अगर मैं उसको नेगेटिव में ले जाऊँ, मैं तो कभी पॉजिटिव में सीख नहीं लेना है। पाऊंगी। अब पॉजिटिव, और आप अपने बॉस से आर्ग्यू नहीं कर सकते। वो बॉस अगर है, एक पोजीशन में है, अगर जिस पोस्ट में है, तो वो पोस्ट इसलिए तभी उसने कुछ किया होगा, तभी उस पोस्ट में है। तो इट्स बेटर, मैं अपने बॉसेस से काफी नॉलेज ग्रैब करती हूँ कि सर आप मुझे ये बताइए। अब सर कहते तुम मुझसे 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, इरिटेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जब काम करो तो मुझे वो काम परफेक्ट दिखना चाहिए। वो काम परफेक्ट तभी दिखेगा जब आप हर चीज को एक मतलब अच्छे से लेकर जाओगे, अपने काम को बहुत ढंग से करोगे। तो ये चीज है, आप उसको पॉजिटिव, अगर आपकी फैमिली अंडर एस्टिमेट कभी भी फैमिली नहीं करती, वो एक आपको अच्छी जगह कह सकते हो कि आप एक अच्छी रिस्पेक्टफुल वे में जाओ। अब मॉम डैड कभी भी आपका बुरा नहीं सोचती चीज, बिल्कुल। एक मतलब ये चीज फैमिली ही ऐसी है कि चिल्ड्रन जो जो है ना आपका बुरा सोचते, नहीं सोचेगी कभी, और वो ही प्रायोरिटी हम भूल और जाते हैं। हाँ, और फैमिली ऐसी कि जो आपको कभी भी, आप कितने भी गलत हो, फैमिली ऑलवेज सपोर्ट्स। बिल्कुल। और कई लोग, यही चीज है कि कई लोग किसी और के पीछे होकर मिसअंडरस्टैंडिंग करके अपनी फैमिली को काफी वो फैमिली चीज को निगलेक्ट कर देते, तो चीज काफी गलत है। तो आपको अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलना है। काम कभी भी ऐसे मत करो जो आपकी फैमिली को हर्ट करे, सिंपल सी बिल्कुल बात है। काम पे ऐसा कभी करो ही मत जो आपकी फैमिली को, आपके बिल्कुल फ्रेंड्स को, या इस दुनिया को या वर्ल्ड को, जो भी आप करो उससे हर्ट हो। गलत काम तो वैसे भी गलत काम ही होता है, चाहे आप उसको कितना भी लीगली कितना कह लो भी कि ठीक है, सही बट बात है। इलीगल काम इट्स इलीगल। सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी एक्चुअली फैमिली और काम ही होना चाहिए। इसके अलावा अभी आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि फ्रेंडशिप निभानी है, कि रिलेशनशिप निभानी है। लाइक ये सब बाद में भी होता रहेगा, बट अभी सिर्फ अपने पे फोकस करना है आपको। सिर्फ इतना हाँ, दिमाग में रखो। विद इन 25 ईयर्स, हाँ, 25 ईयर्स। विद इन, हाँ, 25 ईयर आपकी मैरिज है, आपकी फैमिली, बहुत आपकी कुछ हो खुद जाता की है। फैमिली चीज होगी, तो आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो ये सब चीजें फेस ऑफ टाइम होता है, हर फेस हाँ, ऑफ टाइम को एंजॉय करो। विद इन अभी 25 ईयर्स हम, आप हाँ जम के काम करो, पैसा बिल्कुल, कमाओ। अभी हम ना वो भी कर सकते हैं, मतलब जो न्यू न्यू फील्ड है हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट जब 25 ईयर्स के बाद जब आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है, लाइक आपको भी एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, फिर आप नहीं कर सकते हो। आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा कि आप कुछ हाँ, एक्सपेरिमेंट कर ये सको अपने चीज करियर के है, साथ। तो अभी बहुत ये फिर इंपॉर्टेंट है चीज खुद है पे कि ध्यान आपके देना। आप आफ्टर मैरिज आपकी लॉस फैमिलीज कैसे होती है, हर किसी की फैमिली कैसे होती है। कई लोग काफी इतना कुछ उसको दे देते कि आप प्लीज अपने काम पे फोकस करो। तो ये चीज है, तो एक फैमिली पे भी बहुत डिपेंड रहता है। बट हाँ, कुछ चीजें आप सही कह रहे हो, कुछ चीजें हम थोड़े रिजिड हो जाते हैं, आपको हर चीज टाइम देनी पड़ती है। अब वो मैंने ये चीज देखी है कि आफ्टर मैरिज कुछ सोचने की शक्ति में थोड़ी रिजिडनेस आ जाती है। अभी आप ओपन हो, आप अपने घर पे बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बट समटाइम्स जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप पे आती है, तो आपको नहीं सब कर चीजें सकते बैलेंस करके चलनी पड़ती है। आप। तो ये चीज है। ये तो इसलिए कहते हैं कि जो टाइम आपको मिला है, जो करना है वो आज करो। कल का कुछ पता नहीं। और सीरियसली आजकल, कल का तो सीरियसली लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। इतनी नेगेटिव न्यूज हर चीज मिल रही है ना, तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो मुझे ऐसा लगता है आज है, आज करो जितना कर सकते हो। और आज के टाइम में आई थिंक काम के साथ सबकी हेल्थ पे भी मैं यही कहूंगी, बहुत जितना हम प्रे हर किसी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने अपने क्लोज वंस और डियर वंस को खोया है। इवन मैंने भी काफी खोया है और काफी इस चीज को रियलाइज किया। तो बस यही प्रे करती हूँ कि भगवान जल्दी सब चीजें ठीक हो, और जितनी जल्दी हो सके हम सब चीजें अपने काम पे वापस, सब कुछ आए, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए, जो भी है। तो गगन, आपने एक टर्म बोला था पर्सनल ब्रांडिंग, तो आप इलेबोरेट कर सकते हो कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग?
यस, पर्सनल ब्रांडिंग टू मेक योर ओन ब्रांड बेसिकली। जैसे माय नेम इज गगनदीप कौर और मैं अपनी ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ, और मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया थ्रू माय लिंक्डइन, थ्रू माय प्रोफाइल। वो चीज मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। अब ब्रांड मीन्स कि उस ब्रांड से सबको पता है कि गगन सेशंस लेती है। अब वो नाम है, एक पर्सनल ब्रांड जुड़ गया कि गगनदीप कौर एक सेशंस लेती है, मोटिवेशनल सेशंस की, हाउ टू मोटिवेट पीपल इन दीज डेज, इन दीज लॉकडाउन पीरियड्स। लास्ट ईयर भी हुआ, इस ईयर भी हुआ। प्लस मैं लिंक्डइन के बारे में बताती हूँ कि लिंक्डइन आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप उसको कंसिस्टेंटली यूज करते हो। तो ये मेरा पर्सनल ब्रांड है। और पर्सनल ब्रांडिंग आई थिंक मेरी स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर जून 2020 से, जब मैं एज अ ग्लोबल वॉलंटियर जुड़ी एक लेवरेज लिंक्डइन टीम के साथ। जब मैं उनके साथ कंटेंट्स बनाने लगी, फिर मेरा उनके साथ बिल्डिंग प्रोसेस काफी ज्यादा हो गया। फिर मैं उनके साथ बिजनेस में जुड़ने लगी। जब बिजनेस में जुड़ी तो मुझे काफी चीजें पता चली। फिर एक मुझे आपको बता दी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी आई आयरलैंड से। एक जॉन सर है, वो आयरलैंड है, वो वुमेन एम्पावरमेंट का टीम वहां पर चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि गगन इंसिस्ट, अगर आप एज अ ग्लोबल वॉलंटियर वहां पर करते तो मेरी टीम में भी आप जुड़ जाओ। बट मेरा ये था कि मैं जिसके साथ हूँ पहले, मैं उसके साथ कंसिस्टेंटली करना चाहती हूँ। अगर आप दो चीजें साथ में लेकर चलो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वहां से फिर मेरा पर्सनल ब्रांड स्टार्ट हुआ। मैम ने कहा कि अब आप सेशंस लेना स्टार्ट कर दो, यू आर अ गुड ट्रेनर। अब आप ट्रेनर हो, आपको किसी को भी ट्रेन करना है। तो मैंने स्टार्टिंग फ्री से किया था, बट अब मैं 100 पर सेशन लेती हूँ। बट अगर कोई नहीं भी दे सकता, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आप आओ, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, अपनी अपॉर्चुनिटीज मेरे साथ शेयर करो, लेट्स डिस्कस। जब हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, तभी चीजों का बहुत जल्दी सोल्यूशन निकलेंगे। तो दैट्स मेरा ब्रांड यहाँ से बना, और वो ब्रांड आज के टाइम पे काफी सक्सेसफुल है। अराउंड 3000 फॉलोअर्स हैं उस ब्रांड में। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक हमारे भी यही मुहिम है कि आगे जाके हम लोग भी ऐसी कंसल्टेंसी बच्चों को दे पाए, और अभी दे भी रहे हैं। यही उसका एक एग्जांपल है। लाइक बच्चों को अच्छी अच्छी नॉलेज मिल पाए, और देना भी चाहिए बेसिकली। अच्छा, शेयरिंग जितना से ही एक्सपैंड बढ़ता कर है सके ना। उतना, क्योंकि केवल उनको ही सीखने शेयरिंग को इज मिलता। केयरिंग ऑलवेज। यस, लाइक उनको ही नहीं सीखने को मिलता। आज जैसे मैंने आपसे करा तो मुझे इतना सीखने को मिला, लाइक नेटवर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारा सीखने को ब्रांडिंग, मिला। तो लीडरशिप। बहुत सारा, मतलब ऐसे आप मतलब उनको ही नहीं दे रहे हो आप केवल खुद, बल्कि खुद नॉलेज ले रहे हो, वो भी फ्री में ले रहे हो। एक तरीके से आपकी एसेट बन जाती है वो, एक नेटवर्क जो होता है आपका। हाँ, ऐसे भी बन जाते हैं। और ये तो नॉर्मल है, सब सोच रहे होंगे कि इसने एमबीए किया, एमबीए में बेसिक टर्म्स है, वो सब चीजें सीखने को मिली। बट हाँ, आप जो भी जिस फील्ड में, आपको उसकी बेसिक टर्म्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप किसी भी, आप एमकॉम भी करते हो तो आपको एमकॉम की आपने लॉ काफी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो भी आप काम करो, बहुत अच्छे से करो, अपनी फैमिली के लिए करो। जितना पैसा कमा सकते हो लाइफ में कमाओ, और उतनी चैरिटी भी करो बेसिकली, जिसको जरूरत है मेरे हिसाब से उतनी चैरिटी भी करो, करने क्योंकि चाहिए। आज के टाइम में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है बेसिकली। और प्रेयर्स की भी काफी जरूरत है। और यही मैं मैसेज हर किसी को कहूंगी कि बी काइंड विद एवरीवन, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। पुराने आपके जितने भी गिले शिकवे छोड़ो एक साइड पे। आजकल जिंदगी का कुछ नहीं पता, हंसो खेलो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जो आप करना चाहते हो लाइफ में करो। तो मेरा मैसेज यही सबको रहेगा बेसिकली। सही में मेरी तरफ से ये रहेगा, आपके पास 5 साल है, 7 साल है, बस यही टाइम है। जो हमारे पास टाइम है यही टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। अभी आपकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने ऊपर रहनी चाहिए कि अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, अपने आप को कैसे बढ़ाना है, अपनी फैमिली को कैसे बढ़ाना है। उसके अलावा आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए, केवल आपका काम और आप, प्लस आपकी हेल्थ। नहीं, प्रायोरिटीज हाँ सबके देन, ये प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए। और साथ में साथ आप बहुत फन पर्पस के लिए अपनी सीरीज पर देख सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज है, अमेजोन है। आप फन एंटरटेनमेंट के लिए सीरीज देखो, वो कोई उसका दिक्कत एक नहीं है। टाइम सेट होना चाहिए। लाइक जैसे अभी क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, मतलब पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, और जिस टाइम वो सीरीज को देना चाहिए, जितना पर्टिकुलर टाइम, उतना पर्टिकुलर टाइम वो अपने वर्क को देते हैं, जबकि ये रिवर्स होना चाहिए। आपको जो टाइम है वो हाँ, ये चीज देना चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए, बट आप उल्टा करते हैं। समटाइम्स मैं भी बहुत मिस, टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, समटाइम्स मैं भी अपने सीरीज सेशंस बहुत मिस करती हूँ। लास्ट ईयर वर्क नहीं था मेरे पास, तो मैंने काफी सीरीज देखी, काफी बुक्स पढ़ी, पॉडकास्ट पढ़ी। तो आई मिस तो टाइम की, मैं वो बहुत टाइम को सीरियसली बहुत मिस करती हूँ। अब है काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। आप शाम को फ्री होते हो, देन आफ्टर आपकी फैमिली को टाइम देना होता है, देन डिनर होता है, फिर आपको रात को सोना भी पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर से उतनी एक्टिवनेस के साथ काम भी करना जरूरी है। बिल्कुल। तो थोड़ा ये चीज हो जाती है। तो प्लस यही कि अगर आप अपने काम के साथ अपना पैशन, जैसे मेरा थोड़ा पैशन डांस का है, मुझे डांस, आई रियली लव डांसिंग, मुझे काफी पसंद है। जैसे आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो मुझे डांसिंग काफी पसंद है। तो आपको अपने काम के साथ आपकी अदर एक्टिविटीज अगर आपको एंटरटेन करती है, तो दैट्स वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है ये चीज। तो ओके,
लाइक आपका व्यू क्या है इस चैनल को लेके? मतलब किस नजर से मेरा देखते हैं आप? व्यू इस चैनल के लिए बहुत ही पॉजिटिव चैनल है, बहुत ही Thank ज्यादा। you. और दामिनी बहुत हार्ड वर्क कर रही है गाइस, Thank you. सीरियसली काफी कंसिस्टेंटली हफ्ते में विद इन वीक इसकी 3 वीडियोस आती हैं एंड Five. सीरियसली मैंने भी सब्सक्राइब किया है, Five तो मैं आती भी है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। अच्छा 5 आती हो? Five दैट्स आती है। इट, आई एम रियली सॉरी कि इट्स ओके। 5 आती है। तो आप देख सकते हो कि कितना हार्ड वर्क लगता होगा पहले वीडियोस बनाना, देन एडिट करना, फिर डालना। तो गाइस प्लीज सपोर्ट हर, काफी अच्छे वो कंटेंट्स डालेगी फॉर मोटिवेशनल, बिकॉज एक खुद ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल गर्ल है। क्योंकि जब मैं हम इनसे बात करते थे, वी आर वेरी टॉकेटिव, हमें बहुत बात करना में काफी अच्छा दिख ही लगता रहा है, होगा एक सेशन पॉजिटिव में। सेंस में। नेगेटिव नेगेटिव चीजों में हमें बात करना नेगेटिव बिल्कुल नहीं, पसंद नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हम बहुत, तो यही चीज है कि प्लीज आप सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, और होपफुली अगर हम आपको अच्छे से मोटिवेट कर पाए, पॉजिटिवनेस कर पाए, तो दामिनी सब आपको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। एंड गॉड ब्लेस यू। आपने एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन योर चैनल। माय ऑनर कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो गगन, योर बिगेस्ट लर्निंग ऑफ लाइफ, जो आप एकदम ओ माय बोलना बिगेस्ट चाहते हो लर्निंग ऑफ कि माय लाइफ, मतलब ये तो करना ही चाहिए और ये होना ही चाहिए, लाइक ऐसी लर्निंग आप बताओ हमारे बच्चों को। बिगेस्ट लर्निंग मतलब मैं वो चीज करना चाहती हूँ या मैं कर चुकी हूँ लाइक वो बच्चों को करना ही चाहिए, आपकी जो लर्निंग है, लाइक ये ही करना चाहिए था मुझे ऐसा पता नहीं था, जो आप हमारी जो हमसे जो छोटे बच्चे हैं उनको आप बताना चाहते हो, लाइक हमारे जो जैसे हमारे छोटे भाई बहन होते हैं तो हम उनको गाइड करते, नहीं आप, हमने ये गलती करी, आप मत करना ये गलती, इस टाइप से। हाँ मतलब यही है, मेरी लाइफ काफी सॉर्टेड रही है, आपको जैसे पता ही है, काफी इजी रही है। 10th 12th बीकॉम, फिर पीजीडीएम, देन एमडी, देन वर्किंग, इट्स वेरी सॉर्टेड लाइफ मेरी काफी रही है। कंसिस्टेंसी वो चीज रही है। द मेन थिंग मेरी बिगेस्ट लर्निंग इन माई लाइफ इज, मैं ये चीज कह सकती हूँ कि बी पॉजिटिव ऑलवेज। एक लर्निंग, ये क्यों लर्निंग है मैं आपको ये चीज बताती हूँ। जब आप हर चीज को पॉजिटिवली देखते हो तो एक्चुअल में पॉजिटिवली थिंकिंग होती है। लोग कहते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, बिकॉज आपकी थिंकिंग पे बहुत डिपेंड करता है। बहुत आज डिपेंड, आप अच्छा सोचोगे मेरे साथ काफी अच्छा ही अच्छा होगा। होगा, आज काफी अच्छा होगा, और यस मेरे साथ अच्छा चीज हुआ, मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, ये चीज मेरे साथ अच्छी हुई। अब नेक्स्ट डे मैं फिर उठूंगी, अगर मैं ये चीज नेगेटिवली लूँ, यार मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, गलत ही हो रहा, तो वो आपके साथ नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव क्योंकि ही आपके होगा, सोचने पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर आप अपना सोचते अच्छा हो, सोचते हो, प्लस पॉइंट, अच्छी बात है, देन उस चीज को इनिशिएट लेते हो लाइफ में, दैट्स वेरी गुड पॉइंट, देन इम्प्लीमेंट करना, फिर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़े 4 पार्ट है आपकी लाइफ में। अगर आप वो चीज सीख लेते हो, पहले आप सोचते हो, फिर आप इनिशिएट लेते हो, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो लाइफ में, फिर आप एग्जीक्यूट करते हो, दैट्स अ बिगेस्ट लर्निंग आई थिंक। अगर ये चीज हर कोई सीख जाए तो सीरियसली काफी काम हमारा सबका बढ़ जाए, और काफी इजी हो जाए सबके लिए, लाइफ सबकी सॉर्टेड लाइफ हो जाए। तो मैं यही मेक श्योर ये कहूंगी कि आप अननेसेसरी सोचना बंद कीजिए, काम पे ध्यान दीजिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आप सोच रहे हो, बी अप्लाई, बी इनिशिएट फॉर दैट। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, आप इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म में अगर आप करना चाहो, लेकिन आप काम करना स्टार्ट करो, स्टार्ट नाउ, दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माय लाइफ। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक मैंने भी कहीं पढ़ा था कि संकल्प से ही सृष्टि बनती है, तो अपने संकल्प भी ऐसे लो ना, मतलब आपके दिमाग में ही अच्छी सोच जानी चाहिए तो अच्छा ही होगा। अगर नेगेटिव लोगे ना तो नेगेटिव होने से कोई नहीं रोक सकता, आप जो बोलोगे वो होगा। और मैं भी यही बोलना चाहूंगी, अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में ना इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं हर साल, यस कम आप से कम 5 तो आते हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं आप करता। इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनो हमारे मैं इंडियंस, कर रही हूँ हमारे गगन। कितने हैं अभी, अगर आपने रिसेंटली सुना होगा, आपने सुना होगा जो इंदु जैन है, जो फाउंडर ऑफ टाइम्स ग्रुप की थी, वो अब नहीं रही है, एंड उन्होंने इतना कुछ किया है। मैं उनकी लाइफ जर्नी पढ़ रही थी उनके बारे में, इंदु जैन मैम, सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया है, तो आपको उनकी स्टोरीज पढ़नी चाहिए। लाइक इंदु जैन है, हमारे इंडियंस काफी बहुत ज्यादा इस बहुत चीज में डेडिकेटेड है और काफी बहुत अच्छा वो रिच है काम हमारा करते भी कल्चर, है। अगर हम तो कल्चर के यही बारे में, मेक श्योर है जितनी, अगर हाँ, हम, आप मेक श्योर आप अच्छी चीजें सुनो। सदगुरु, अगर आपने बिल्कुल, सदगुरु जी के बारे में पढ़ा, वो कितनी सदगुरु, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, या तो आप उनके बारे में पढ़े। बहुत एक्चुअली ऐसे काफी गगन, चैनल्स हाँ, हैं जो चीज को इसी करते चीज हैं को प्रमोट। गगन यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी, लाइक इसी चीज को मैंने ध्यान में रख के ये चैनल बनाया था, क्योंकि बच्चे ये सब चीजें नहीं करते हैं, ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि जब
मैं ऐसा चैनल बनाती हूँ जब लोग देखेंगे कि ये देखो हमारे जैसी है, हमारे साथ के हैं, हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, मतलब लाइक कि ये चीज, ये ऐसी ऐसी बातें बता रही हैं तो सुनेंगे लोग, क्योंकि जो बड़ा बताते हैं ना लोग नहीं सुनते। अगर उनकी जनरेशन का कोई बता रहा होता है ना तो उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, लाइक ये तो हमारे जनरेशन की है, चलो सुनते हैं ये क्या कह रही हैं, ठीक है। तो लाइक इसी टाइप से कि ये पहले fact है, बच्चे क्या fact है। बड़े भी सीख रहे हैं। हाँ लाइक मतलब फिर मैंने इसी मारे ये बनाया कि बच्चे ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, तो मैंने अभी नया एक सीरीज रखी है कि उसमें मैं जो इंस्पिरेशनल जर्नी होगी ना लोगों की, उसका एक वीडियो बना के डालूंगी, लाइक समरी ऑफ बुक, समरी ऑफ लाइक किसी की बायोग्राफी है उसकी समरी, और लाइक ये पॉडकास्ट हो गया, इसमें हम लोगों का एक्सपीरियंस हो गया, और स्टडी टिप्स हो गई, मतलब कैरियर एडवाइस हो गई, जो बच्चे नहीं एक्सप्लोर करते हैं, जो बच्चों को यहाँ वहां वहां भागना पड़ता है, वो एक ही जगह नहीं, वो चीज सेग्रीगेट करके करनी रख देगा। चाहिए। अगर आप, इफ यू आर नॉट अ बुक रीडर, अगर आप बुक्स आपको पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि समटाइम्स हर किसी को बोर होती है, तो आप लिसन देयर पॉडकास्ट, लिसन देयर टेड टॉक्स, आप यूट्यूब देख सकते हैं, आप बिल्कुल यूट्यूब पे सुनिए, क्योंकि समटाइम्स किसी की लिसनिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती मुझे पढ़ना काफी अच्छा लगता है, लिसनिंग थोड़ा कम लगता है, बट आप कुछ, अगर आप लिसनिंग आपकी अच्छी है तो आप बी अ गुड लिसनर, आप लिसनिंग पे वो चीज फोकस कीजिए। और ऐसी काफी बुक्स है, मैं काफी बुक्स पढ़ती हूँ, और उस चीज के बारे में काफी, अगर मेरी बेस्ट बुक अभी तक रही है दैट इज गुड वाइब्स और गुड लाइफ। वो शायद हर किसी को पता होगी, इट्स अ वेरी कॉमन बुक, हर किसी ने पढ़ी होगी, लेकिन सीरियसली इट्स एन अमेजिंग बुक। अगर आप बहुत नेगेटिव जा रहे हो, आप वो उस बुक को पढ़ो, सीरियसली मैं डैम श्योर हूँ कि आप पॉजिटिव जरूर हो जाओगे उस बुक के बाद। इसी इसी बात को गगन आगे बढ़ाएंगे कि मतलब मैं यही चाह रही हूँ कि जो ये चैनल है, इस चैनल के द्वारा यही जो आपने एडवाइस दी, सारी एडवाइस फुलफिल हो। बस लोगों को आके बस ये चैनल देखना है और आपको सारी चीजें जो आपके करियर के लिए इम्पैक्ट करेगी, सब चीज मिलेगी इसमें। लाइक जैसे गगन बता रही है बुक्स पढ़ना एंड चाहिए, मेक श्योर, समरी अगर मिलेगी। गाइस, अगर अगर मेक श्योर अगर आपको हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है तो आप या कमेंट्स में जरूर बताएं, तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 नेक्स्ट जरूर बनाएंगे फॉर अ डिफरेंट वर्जन। आज हमने काफी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन की है, तो मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में इनफॉर्मल प्लस फॉर्मल कॉन्वर्सेशन मिक्स करेंगे, और कुछ ऐसे एक्टिविटीज करेंगे कि हम आपको बहुत से ज्यादा मोटिवेट कर सके। तो मेक श्योर वो आप कमेंट सेक्शन में दामिनी का बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना उसे मत भूलना, और बिकॉज गगन को भी ही इज आप वेरी हार्ड वर्किंग और वो बहुत मेहनत करेगी। और आप लोग गगन फॉलो को कर भी लेना, थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि गगन आप आप मुझे लिंक्डइन मुझे में फॉलो कर सकते पक्का हैं। है आपको पसंद आई होगी थैंक यू। और आप मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मोटिवेशनल सेशंस की लिंक चाहिए तो मेक श्योर आप मेरे साथ कनेक्ट हुई है, और मैं आपको सेशंस फ्री में दूंगी। आप जैसे आपकी नीड है, मैं डेफिनेटली, अगर मैं पूरा कर सकूं तो मैं डेफिनेटली वो चीज पूरी करूंगी। इसी नोट पे ये पॉडकास्ट मन तो नहीं कर रहा एंड करने का बट टाइम लिमिट है, एंड मेरा भी नहीं करा, बात करते जाओ, बात करते जाओ। करते जाओ, नॉलेज एक्चुअली हम मिलती काफी टाइम जाएगी। बाद मिले ना, दैट्स अ मेन रीजन। तो आज करना पड़ेगा, बाकी बातें आगे होगी। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो श्योर हम लोग दूसरा पॉडकास्ट जरूर लाएंगे। तो उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, गगन को फॉलो करना पड़ेगा तो करिए, और हम और नेक्स्ट इस वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा अगर आपको बहुत पसंद आया हो, तो मेक श्योर आप कमेंट करना प्लीज ना भूले। और हाँ। अगर हमारे कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लैप्सेस है, अगर आपके आप व्यूज प्लीज है कि बताइए। नहीं ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हम भी लर्नर है, हमें आपसे सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल। आप जितनी अपनी आइडियाज दे सकते हैं, तो मेक श्योर हमारे लिए भी बहुत हाँ। अच्छी चीज होगी। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस पे चाहिए। हम लोग श्योर मतलब बिल्कुल मेहनत करेंगे कि हम उस पे ही आपको इन्फॉर्मेशन दें। आपको जिस चीज पे इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बस कमेंट करिए, वो हाजिर होगा। ये चैनल केवल आपके लिए ही है, जो आप बोलेंगे वो आपको मिलेगा। प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। तो ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था डेफिनेटली। गगन आज तो ये रैंडम शॉट था, आज तो हम जस्ट एक था कोई कि चलो हमने आज एक स्क्रिप्टिंग नहीं करी है गाइस, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, बस हमारे अंदर से निकली हुई भावना है ये जस्ट अ रैंडम थॉट है, बट नेक्स्ट मेक हाँ, श्योर अगर आपको जो पॉडकास्ट होगी तो हम बहुत चीजें सीख के आएंगे, और मेक श्योर आपको वो चीज पसंद आए। अच्छे से बताएंगे। चलिए, जब तक के लिए बाय तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।